नमस्कार मित्रों, इस सुहाने से मौसम में आप सभी का स्वागत है। ताज़गी से भरे हुए हरे भरे पेड़ पौधे और चिड़ियों की चहचहाहट मन को आनंदित करती है। इस सुहाने मौसम का कारण है रात में हुई बारिश। रात में बारिश होने से धुले हुए और ताज़े पौधे बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। इनको देख करके मन आनंदित हो जाता है। अभी भी आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम बहुत ही सुहाना आनंददायक प्रतीत हो रहा है। आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि इस आनंदित दृश्य को आपके साथ साझा कर सकूं। हमारे पौधे हरे भरे ताज़े बने रहें, नई नई पत्तियां आती रहे, फूल खिलते रहें और ये पौधे गर्मियों से बचे रहें। हम इस प्रातःकालीन दृश्य का आनंद लेते हुए इस बात की चर्चा करेंगे कि हम अपने पौधों को बढ़ती हुई गर्मी से कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान समय में हमारी बगिया में विभिन्न प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ मोगरा की फूल खिले हुए हैं और ये बोगनविलिया का पुष्प दिखाई दे रहा है। इन फूल लगे पौधों को तथा अन्य जो सदाबहार पौधे हैं उन सभी को उत्तरोत्तर बढ़ती हुई गर्मी से बचाना आवश्यक है। अधिक गर्मी होने से इनकी पत्तियां जलने लगती है, सूखने लगती हैं। अतः प्रथम उपाय के रूप में हम इन पौधों को छायादार स्थान में रखेंगे, जहां पर 11-12 बजे तथा दोपहर की सीधी धूप न पड़ती हो। हम इन पौधों को किसी छायादार पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं या किसी दीवार के किनारे रखेंगे, जहां पर दोपहर में तेज़ धूप इन पौधों पर न पड़े। इसके अतिरिक्त जो प्रायः सभी गार्डनर करते हैं, हम हरी तिरपाल की छाया बना सकते हैं और इन पौधों को सीधे गर्मी से, सीधे धूप से बचा सकते हैं। दूसरा उपाय है जल सिंचन, वाटरिंग। जल सिंचन करने से पौधे के समस्त अंगों में जल का परिसंचरण होता है, जिससे ये वातावरण के अनुकूल हो पाते हैं, अर्थात पौधे उष्णता को सहन कर लेते हैं। जल सिंचन, वाटरिंग के भी नियम हैं। जब बहुत कम धूप होती है उसी समय जल डालना चाहिए। तेज़ धूप के समय जल डालने से उमस के कारण पौधे खराब हो जाते हैं। जल सिंचन का सर्वोत्तम समय संध्या काल होता है। समय समय पर पौधों के ऊपर जल की बौछार करके तेज़ धूप से पौधों को बचाया जा सकता है। तीसरा है मल्चिंग। पौधों की जड़ों के पास जो खुली मिट्टी होती है उसे किसी फूल, पत्ती, फली के छिलके, अंडे के छिलके इत्यादि से कवर कर लेना चाहिए। इस तरह से मल्चिंग कर हम पौधों के लिए उसके मिट्टी में नमी बनाए रख सकते हैं। इससे लाभ यह होता है कि हमें बार बार जल सिंचन की आवश्यकता नहीं पड़ती है और पौधे भी पर्यावरण के अनुकूल बन पाते हैं। चौथा उपाय है नमी युक्त मिट्टी का निर्माण। हम मिट्टी इस प्रकार से तैयार करें कि उसमें अधिक समय तक नमी बनी रहे। इसके लिए मिट्टी में कोकोपीट, माउसपीट या मूंगफली के छिलके उपयोग में ला सकते हैं। मिट्टी में नमी के अभाव से तेज़ धूप के कारण पत्तियां मुरझाने लगती हैं, सूख जाती हैं। अतः मिट्टी में नमी एक आवश्यक कारक है। पाँचवां, तरल खाद का प्रयोग। वैसे हम मिट्टी बनाते समय पोषक तत्वों से युक्त मिट्टी का निर्माण करते हैं। इसके लिए वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद इत्यादि पोषक तत्व डालते हैं। ग्रीष्म काल में खाद के रूप में तरल खाद का प्रयोग करना चाहिए। इसके दो लाभ हैं। एक तो पौधों को इनसे पौष्टिक आहार मिलता है, साथ ही इसमें जो तरल पदार्थ होता है उससे पौधों के जड़ों में नमी बनी रहती है, मिट्टी में नमी बनी रहती है। आप तरल खाद बनाने के लिए सरसों की खली, फलों में अनार, नींबू, संतरा, केले के छिलके, सब्जियों में आलू, प्याज इत्यादि के छिलके से आप तरल खाद बना सकते हैं। सरसों की खली से तरल खाद कैसे बनाया जाए, इसका वीडियो हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। आप इसे ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अंतिम है पौधों का समूहीकरण। पेड़ पौधों को समूह में रखना चाहिए।
जब हम पौधों को पास पास रखते हैं तो पौधों की पत्तियों से जो वाष्पोत्सर्जन होता है उससे वातावरण आर्द्रता युक्त होता है। पेड़ पौधों से युक्त होने के कारण वायु शीतल नम होती है। परिणामस्वरूप पेड़ पौधों पर भीषण गर्मी का असर बहुत कम होता है। इसी कारण मैंने अपने पौधों को पास पास रखे हैं। आप भी इन उपायों को अपनाकर अपने पौधों को हरा भरा एवं ताज़ा रख सकते हैं, भीषण गर्मी से बचा सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।